आपका स्वागत है देवभूमि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और उत्तराखंड की भिलंगाना घाटी में स्थित घूतू गांव, जहां प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहां स्थित है प्राचीन बंगलामुखी मंदिर, जिसे शक्ति और भयनाशिनी देवी के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर बेहद प्राचीन है और कहा जाता है कि इस पवित्र धाम का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती से खुद इस मंदिर का जिक्र किया है। यहाँ देवी की शक्ति अजेय मानी जाती है। हालांकि इतनी महिमा के बावजूद ये स्थान आज भी कई लोगों की नजरों से ओझल है। आज हम आपको ले चलेंगे इस पवित्र धाम की यात्रा पर। भिलंगाना घाटी के घूतू गांव से लगभग 4 किलोमीटर आगे एक जगह, जिसका पौराणिक और वर्तमान दोनों ही समय में नाम बुगीलाधार है। यहाँ स्थित बगलामुखी माता मंदिर, जिसे लेकर माना जाता है कि बगलामुखी माता ने यहाँ दुष्ट और नकारात्मक शक्तियों को शांत किया। स्कंद पुराण में वर्णित है कि यहाँ देवी की शक्ति अजेय है और ये स्थान साधना और मनोकामना पूर्ति का केंद्र है। हालांकि इस मंदिर के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं और पुराणों में प्रचलित होने के बावजूद लोग इसके बारे में नहीं जानते। बगलामुखी माता मंदिर के आसपास के वातावरण की बात करें तो घूतू की वादियाँ और हरियाली मंदिर की पवित्रता में 4 चांद लगाती हैं। यहाँ का वातावरण मानसिक और आध्यात्मिक शांति की अनुभूति प्रदान करता है और ये क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, जो यहाँ पहुँचने वालों का मन तृप्त कर देता है। मंदिर के बारे में बात करें तो यहाँ का प्रवेश द्वार पारंपरिक हिमालयी शैली में निर्मित है, जिसमें पत्थरों और लकड़ी की नक्काशी इसे विशिष्ट बनाती है और ये लोगों का मन मोह लेती है। मंदिर के आसपास छोटे प्राकृतिक झरने, हरियाली और हिमालयी हवा यात्रियों को आकर्षित करती है। यहाँ पैदल यात्रा और फोटोग्राफी के लिए उत्तम अवसर हैं। आज हम लोग खड़े हैं उत्तराखंड के समझिए कि केदारनाथ के पीछे साइड में। यहाँ से पैदल यात्रा त्रियुगी नारायण की पहले की जाती थी और जो सड़क मार्ग नहीं होने के कारण पहले लोग यहाँ से 20 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है, जिसको बोलते हैं गंगी। वहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती थी जो त्रियुगी नारायण और केदारनाथ की ओर जाती थी। आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये प्राचीन ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जिसको बगलामुखी माता कहा जाता है, जो कि 10 महाविद्या में अष्टम महाविद्या कहलाती हैं, उस स्थान पर खड़े हैं, जो कि भूकंप के कारण यहाँ की बिल्डिंग जीर्ण होकर के गिर गई थी। तो उसका पुनरुद्धार हमारे पंडित जी द्वारा, हमारे गुरु जी द्वारा ये कराया जा रहा है और ये जीर्णोद्धार जो है इसको जल्द से जल्द पूरा हो, ये अपेक्षा की जाती है और इनका भरसक प्रयास है कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो। इस जगह के बारे में यदि आप लोग को विस्तृत जानना है तो आप स्कंद पुराण में चले जाइए। स्कंद पुराण में केदार खंड नाम का एक अध्याय है। उस अध्याय का 45वां जो अध्याय है, उसको यदि आप पढ़ेंगे तो इस क्षेत्र के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी कि ये जगह क्या है और भगवान शिव ने स्वयं माँ पार्वती को इस जगह के बारे में क्या कहा है। और मैं खुद एक ज्योतिष हूँ और यहाँ आने के बाद जो मुझे अनुभूति हुई, जो यहाँ की एनर्जी महसूस हुई, वो मैं मतलब मुख से बयान नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। ज़्यादा हमारे पंडित जी जो यहाँ के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, ये यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, ये यहाँ के जीर्णोद्धार करने वाले महात्मा जी हैं, ये आपको ज़्यादा यहाँ के बारे में बताएंगे। जी महात्मा जी। ये केदार खंड के स्कंद पुराण में 45वें और 46वें अध्याय में माँ पीताम्बरा का पूरा वर्णन है। शिव जी स्वयं पार्वती को बताते हैं कि हे देवी, ये बगला का गुप्त स्थान है, यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा वो भगवती मय हो जाएगा और 7 रात्रि निराहार रहकर जो यहाँ साधना करेगा वह आकाशचारी विद्या को प्राप्त करेगा। और इस महिमा का, माँ का महिमा तो बखानना मुश्किल है, कितने वर्षों तक बखानने से भी नहीं पूरा हो सकता है, लेकिन जो सब मुझे अनुभूति मिली है माँ का, वो तो मैं सुन में समा रखा हूँ, उसका विस्तृत तो कर ही नहीं सकता मैं। आपको बता दें कि यहाँ स्थित बगलामुखी माता की मूर्ति त्रिनेत्र और
पद्म मुद्रा में है, जिसे लेकर ये माना जाता है कि माता की भव्य और शक्ति संपन्न प्रतिमा नकारात्मक शक्तियों को रोकती है। साथ ही इस मंदिर में अलौकिक शक्तियों की अनुभूति होती है। पुराणों में भी इस मंदिर की अलौकिकता का जिक्र मिलता है, लेकिन वर्तमान समय इस मंदिर के बारे में कोई नहीं जानता। लोग बगलामुखी माता के दर्शन के नाम पर अन्य स्थानों पर जाते हैं, जहां बगलामुखी माता विराजमान तो हैं, लेकिन ये जगहें उतनी प्राचीन नहीं हैं जितनी खूतू गांव में स्थित ये मंदिर है। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने खुद माता पार्वती को इसकी अलौकिकता का परिचय दिया था। श्रद्धालु बगलामुखी माता के दर्शन के लिए ज्यादातर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में नलखेड़ा में माता बगलामुखी के मंदिर जाते हैं, जहां के बारे में कहा जाता है कि ये पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर है, लेकिन इसका शास्त्रों में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनखंडी गांव में भी माता बगलामुखी का मंदिर है। इसे लेकर भी कहा जाता है कि ये मंदिर भी पांडवों द्वारा निर्मित है, लेकिन इसका भी शास्त्रों में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दतिया में भी माता बगलामुखी का मंदिर है और ये मंदिर महाराज जी द्वारा निर्मित है, अर्थात सबसे प्राचीन, जिसका स्कंद पुराण के केदार खंड के 45वें और 46वें अध्याय में इस स्थान का स्पष्ट वर्णन मिलता है और ये बातें लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन पुराणों के अनुसार खूतू गांव में स्थित बगलामुखी माता का जिक्र भगवान शिव भी किए हैं। हालांकि महाराज रामकृष्ण शरण के सानिध्य में इस मंदिर का फिर से निर्माण हुआ और कुछ लोग इस मंदिर के बारे में जानने लगे, लेकिन आज भी ये मंदिर लोगों की नजरों से ओझल है। श्रद्धालु आज भी इस मंदिर के बारे में नहीं जानते। हालांकि ये मंदिर बगलामुखी माता के अन्य मंदिरों से कहीं ज्यादा अलौकिक और प्राचीन है। इस मंदिर की प्राचीनता की बात करें तो आज से लगभग 120 साल पहले यहाँ माता बगलामुखी का मंदिर था, लेकिन उस समय के भूकंप में ये मंदिर मलबे में दब गया था। उसके बाद से धीरे धीरे ये लोगों की नजरों से ओझल हो गया और सिर्फ स्थानीय लोग ही इस मंदिर से वाकिफ हैं। वहीं खूतू के स्थानीय लोग बताते हैं कि वे अपने त्योहार, परंपराएं और देवी के प्रति आस्था साझा करते हैं। यहाँ का जीवन सरल लेकिन आध्यात्मिक है। बगलामुखी मंदिर की ये यात्रा न केवल बगलामुखी मंदिर की भव्यता और पौराणिक महत्व को दर्शाती है, बल्कि भिलंगाना की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करती है। यहाँ आकर श्रद्धा और शांति का अनुभव अविस्मरणीय होता है। पुराणों में वर्णित लोक कथाओं के अनुसार भिलंगाना नदी के समीप इस पावन स्थल के बारे में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, ये पावन स्थल परम गोपनीय है। मैं तुम्हारे कल्याणकारी प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हें हिमालय के इस दुर्लभ तीर्थ की महिमा बताता हूँ।
भिलंगाना के दक्षिण भाग में उत्तम बगला क्षेत्र है। ये क्षेत्र अनेक तीर्थों से युक्त और भगवान शिव के नाना पिंडी के स्वरूपों से शोभित है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य देवी के नगर में वास करता है। शिव जी आगे माता पार्वती को बताते हैं कि महादेवी बगला सभी तंत्रों में प्रसिद्ध हैं। शत्रुओं का स्तंभन करने वाली बगला ब्रह्मास्त्र विद्या के रूप में प्रसिद्ध है। इनके स्मरण मात्र से शत्रु भी पंगु हो जाता है। बगला क्षेत्र सभी कामनाओं का फल देने वाला है। बगला क्षेत्र की अलौकिक महिमा का बखान करते हुए स्कंद पुराण के केदार खंड में भगवान शिव ने कहा है, यहाँ 7 रात निराहार रहकर बंगला देवी का मंत्र जप करने से अत्यंत दुर्लभ आकाशचारिणी सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी यज्ञों में जो पुण्य प्राप्त होता है और सभी तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, वो फल मात्र बगला देवी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। ये भिलंगना नदी के दक्षिण तट पे माँ का स्थान है और यहाँ से माँ के स्थान से सीधा दक्षिण में माँ त्रिशिरा देवी का स्थान है। ये तो इंटीरियर में पड़ गया ना पहाड़ों में, और इस क्षेत्र को भी इसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। सिर्फ ये जानता है कि ये भगवती का स्थान है। बगला के विषय में उतनी जानकारी यहाँ के लोगों को नहीं है। वो तो मेरे आने के बाद धीरे धीरे जब मैं आया तब यहाँ पूरा टीला था। यहाँ पे जो कटिंग किया हुआ है इस लेवल से यहाँ तक ऐसे। पुराणों के मुताबिक यहाँ देवी के दक्षिण भाग में पुण्य प्रमोदनी धारा है। उसके उत्तरी तट पर भगवान विष्णु की 4 भुजा वाली मूर्ति है, जिसका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। वहीं ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मन की इच्छा लेकर माँ बगलामुखी के पास आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब से यहाँ पर महाराज रामकृष्ण शरण आए हैं, तब से यहाँ पर काफी कुछ बदल चुका है। मंदिर में काफी विकास हो रहा है। यहाँ के बारे में महादेव जी महादेवी को एक गुप्त रहस्य भी बताते हैं और कहते हैं कि बगला क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 3 सिर वाली देवी का वास है। उसके पास महासिंह नित्य बार बार गरजता हुआ रहता है। साथ ही माँ बंगला के सानिध्य में काले शरीर, काले वस्त्र वाले और भयंकर स्वरूप वाली अनेक नारियां अदृश्य होकर यहाँ विचरण करते रहती हैं। भांति भांति की यहाँ बाजे बजते हैं और इनकार के शब्द होते हैं। पापी मनुष्य यहाँ ठहर नहीं सकता, किंतु जो व्यक्ति धैर्यवान है, संयुक्त जप करने वाला है, शिवपरायण है और परनिंदा और परस्त्री से विमुख है, उसे यहाँ रहते हुए लेश मात्र भी भय नहीं होता। वो निर्भयता से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। शिव जी आगे माता पार्वती को बताते हैं कि महादेवी बगला सभी तंत्रों में प्रसिद्ध है। शत्रुओं का स्तंभन करने वाली बगला ब्रह्मास्त्र विद्या के रूप में प्रसिद्ध है। इनके स्मरण मात्र से ही शत्रु पंगु हो जाता है। बगला तु महादेवी सर्वतंत्रेषु विश्रुता ब्रह्मास्त्र विद्या विख्याता, यस्सा स्मरण मात्रेण शत्रु पंगुर्भवेद्वम ततस्थानम तु मया प्रोक्तम सर्वकाम फलप्रदम। ये यात्रा न केवल भिलंगाना घाटी और घूतू गांव की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराती है, बल्कि बगलामुखी मंदिर की अद्भुत शक्ति, पौराणिक महत्व और स्थानीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करती है। जैसा कि स्कंद पुराण में वर्णित है, यहाँ देवी बगलामुखी की उपासना से सभी नकारात्मक शक्तियाँ शांत होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक शांति का संचार होता है। घूतू की वादियाँ, मंदिर की दिव्यता और यहाँ के श्रद्धालु जीवन का सरल लेकिन गहरा आध्यात्मिक स्वरूप, सब मिलकर इसे एक अद्वितीय और अविस्मरणीय स्थल बनाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ आता है वो केवल देवी की शक्ति का अनुभव नहीं करता, बल्कि एक गहरी श्रद्धा, शांति और मानसिक बल का एहसास भी प्राप्त करता है। आइए हम सभी इस पवित्र स्थल से प्रेरणा लें, अपने जीवन में भक्ति, संयम और सकारात्मकता का मार्ग अपनाएं और देवी बगलामुखी की कृपा से हर बाधा पर विजय पाए। धन्यवाद। आपकी ये यात्रा शुभ और मंगलमय हो। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। और फिलहाल देवभूमि दर्शन में बस इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।